हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की पीएचपी सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने डेटा टाइप्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स में इम्पोर्टेंट रहता है आपको ये जानकारी होना कि पीएचपी में आप बार बार, क्योंकि हमें प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है, कई बार हमें लाइनें हटानी पड़ती हैं, कई बार नई लाइनें जोड़नी पड़ती हैं अपनी पीएचपी की कोडिंग में। तो ऐसे केस में बार बार डिलीट करने के बजाय या उन लाइनों को हटाने या जोड़ने के बजाय क्यों ना हम उसे कमेंट्स के रूप में प्रयोग करें। इसी के अलावा कमेंट्स आपकी रीडेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज मैं जिस प्रोग्राम को बना रहा हूँ, आज के हिसाब से मुझे उसके बारे में सारी जानकारी है, लेकिन अगर किसी कारण से उस प्रोजेक्ट पे मुझे थोड़ी देर रुक के काम करना हो, जैसे 1 महीने या 2 महीने बाद, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए मैं कमेंट्स का प्रयोग कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोग्राम पे आप चाहते हैं कि कोई और भी कार्य करे, तो उसको शुरू से लेकर एंड तक हर एक लाइन या हर एक कोड का मतलब समझ आ जाए, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार हमारे पास बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते वक्त कमेंट सेक्शन बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये जानकारी देने के लिए कि कौन सा सेक्शन क्या काम कर रहा है, ताकि इससे हमें आसानी रहे। जब भी हम जिस सेक्शन पे काम करें, उस सेक्शन की जानकारी हम आसानी से पढ़ के देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। जो भी लाइनें कमेंट्स के रूप में आने वाली हैं पीएचपी में, वे सभी इंटरप्रेट नहीं होती और इग्नोर कर दी जाती हैं सर्वर के द्वारा। तो आइए देखते हैं कमेंट्स हमारे पास है कितने प्रकार के। मुख्यतः कमेंट्स हमारे पास 2 प्रकार के हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है अगर आप केवल एक ही लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डबल स्लैशेस का प्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइन को कमेंट बनाने के बिल्कुल पहले। अर्थात यदि आप शुरू में 2 लाइनें दे देंगे ये वाली, तो आपका जो लाइन है उसके बाद वाला वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इससे केवल एक लाइन कन्वर्ट होगा कमेंट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को या एक ब्लॉक को कमेंट के रूप में प्रयोग करना, तो ऐसे केस में /* शुरू करने के लिए कमेंट को, और जितनी भी लाइनें आपको कवर करनी है वे सब उसके बीच में, और लास्ट में */। अब इसके बीच में जितनी भी लाइनें, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 3 लाइनें कवर हुई हैं, तो तीनों की तीनों कमेंट मानी जाएंगी। तो ये कमेंट्स हमारे पास पीएचपी में प्रॉपर्ली सपोर्टेड रहते हैं, और ये उसी तरह के कमेंट्स हैं। अगर आपने C या C++ किया है, उसमें भी आप इसी तरह के कमेंट्स देखते हैं। तो पीएचपी में C और C++ स्टाइल के जैसे कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए इनके एग्जांपल्स को भी देखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट डॉट PHP और मल्टी लाइन कमेंट डॉट PHP, ताकि प्रैक्टिकल रूप में समझ पाए कि कमेंट्स एग्जैक्टली कार्य कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट की जानकारी लेते हैं। मैंने इस पे पहले से ही एक प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे पास ब्राउजर अवेलेबल है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं पहले यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे पास प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाए। अब सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी लेते हैं, इसमें क्या क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, मैसेज, उसके पश्चात $A के रूप में A वेरिएबल है, B है, C है, और यहाँ यदि आप देखें तो 2 पहली लाइनें जो हैं मैंने डबल स्लैश यूज़ करते हुए कमेंट बना दी हैं। और अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ रन करूँ, अगर आप यहाँ पे आ जाएँ तो सिंगल लाइन कमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये वाला आउटपुट तो अवेलेबल है, वहाँ पे ऊपर वाली 2 लाइनों का आउटपुट अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसे हटा दूँ, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, उसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देखेंगे ये वाली लाइन को भी ऐड कर दिया गया है। तो कमेंट से आप अपनी लाइंस को एक तरह से हाइड कर सकते हैं, और वह लाइनें आपके कोड में रहती तो हैं लेकिन शामिल नहीं होती, ना ही उनको इंटरप्रेट किया जाता है। मैंने इस कमेंट को फिर से हटाया है और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये लाइन जो है ये भी ऐड हो गई है आउटपुट में। तो सिंगल लाइन कमेंट से आप किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए मैं डबल स्लैश लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए एक तरह से वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता और मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो देखिए एक एरर है। तो इस तरह की सब एक्सपेरिमेंटल जो है चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी कमेंट्स को बनाकर सिंगल लाइन कमेंट्स के द्वारा। रिफ्रेश करते सब कुछ ठीक है क्योंकि मैंने इसे सही कर दिया है। अब आइए अगली फाइल देखते हैं। अगली फाइल मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट है, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसे, साथ में यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं एड्रेस, आपके लिए थोड़ा इजी बना दिया है मैंने। आप डायरेक्टली क्लिक करके उस जो प्रोग्राम है उसे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट है। पहले हम समझते हैं मल्टी लाइन कमेंट एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। आप देखेंगे कि सेम एग्जांपल है जो सिंगल लाइन कमेंट में था, वही वाला एग्जांपल है। फ़र्क सिर्फ ये है मैंने यहाँ पे
/* से कमेंट शुरू किया है और जहाँ पे इस कमेंट को ख़त्म करना है वहाँ फिर से * का प्रयोग किया है कमेंट्स को क्लोज करने के लिए। अब अगर इसमें इसे यहाँ रन करूँ, यहाँ पे यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें मल्टीलाइन कमेंट.php है, मैं क्लिक कर देता हूँ तो केवल वही लाइन प्रिंट हुई है जो लाइन हमारे पास कमेंट सेक्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको कट करके नीचे ले आऊँ, फिर से सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। आपको कट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको केवल सेलेक्ट करना है और फिर लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए आप इस कमेंट के साइन को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपके पास लास्ट की 2 लाइनों का आउटपुट अवेलेबल है। इस तरह से आप कमेंट से काम कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स के साथ। अगले सेक्शन में हम कांस्टेंट की बात करने वाले हैं। कांस्टेंट बिल्कुल वेरिएबल जैसे ही होते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ को अपनी पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाते एक बार डिफाइन करने के पश्चात। अगले सेशन में हम कांस्टेंट की बात करेंगे। धन्यवाद।